नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। उज्जैन में गैंगवार के चलते एक हिस्ट्री शीटर का मकान फूंक दिया गया। विरोधी गैंग के सदस्यों ने घर पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी, फिर भाग निकले। मामला ढांचा भवन इलाके में 11 अप्रैल की रात का है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सोमवार को सामने आया है। इसमें बदमाश रौनक गुर्जर के मकान के सामने खड़े अन्य बदमाश दिख रहे हैं। उनके हाथों में चाकू और दूसरे हथियार हैं। कुछ ही दूर उनके साथी 2 पहिया वाहनों पर बैठे हैं। मकान के सामने खड़े बदमाश ने बोतल से भरा पेट्रोल मकान पर डाला, दूसरे ने चिंगारी दिखाई। पलक झपकते ही मकान जल उठा। चिमनगंज मंडी थाने के टीआई विवेक कनौडिया ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद आरोपियों की पहचान कर रहे हैं। जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मकान को आग लगाने पहुंचे 12 से ज्यादा बदमाश यशवेंद्र उर्फ छंबू बुंदेला के गिरोह के सदस्य हैं। पुरानी रंजिश के चलते उन्होंने यह काम किया। रौनक गुर्जर पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सड़क पर पेट्रोल फैलने की वजह से 2 बदमाश आग की चपेट में आ गए। वे तेजी से भागे। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में उनके कपड़ों में आग लगी दिख रही। अभी 2 दिन पहले रात्रि में अतीक मेहरकर नाम के व्यक्ति के द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी कि उसको आला बाथम के द्वारा गोली मारी गई है, जो कि जांग में गोली लगी थी। उसकी बर्निंग, ब्लैकनिंग और अन्य साक्ष्य के आधार पर मामला अभी तक पूरी तरह प्रमाणित आला बाथम के विरुद्ध नहीं हो रहा है। हालांकि हमने आला बाथम को हिरासत में ले रखा है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं की गई है। साक्ष्य के आधार पर उसमें कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान इस मामले को भटकाने के लिए, चूंकि ये मामले ग्रुप के लोगों से जुड़े हुए हैं, रौनक गुर्जर और बुंदेला वाले ग्रुप से, जो कि दोनों ही पक्ष काफी आपराधिक मामलों के उनके ऊपर पंजीबद्ध हुए हैं और इसमें कई बार ऐसे भी हुए पुलिस से भागने के मामले में उनके साथ उनको चोटें भी लगी है और लगातार घटनाक्रम में वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। उनके ऊपर कई जिला बदर की कार्रवाइयाँ भी हुई हैं और जिला बदर की अभी पेंडिंग भी है। इन सभी को दृष्टिगत रखते हुए भटकाने की कोशिश भी है। ऐसी कोई रिपोर्ट जीतू बुंदेला के परिवार के द्वारा हमारे पास में नहीं की गई है। जो वीडियो फुटेज भी आपको अवेलेबल हुआ है, जिसके भी माध्यम से हुआ है, उसकी भी ऑथेंटिसिटी के बारे में हमें कोई प्रमाणित नहीं हुई। हमारे को वीडियो फुटेज उपलब्ध नहीं कराया गया। आगजनी को लेकर हमारे पास कोई फरियादी नहीं पहुंचा। इस संबंध में वीडियो फुटेज यदि वो उपलब्ध कराते हैं तो हम उसके पहले ऑथेंटिसिटी की जांच करेंगे, क्या है उसमें आइडेंटिफाई कर कार्रवाई भी करेंगे। उज्जैन भीषण गर्मी के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं और प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्त बाबा महाकाल के दर्शन हेतु पहुंच रहे। इसी क्रम में मंदिर प्रशासन द्वारा व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से निरीक्षण किया गया। मंदिर प्रशासक एवं अपर कलेक्टर श्री प्रथम कौशिक ने मंदिर के आंतरिक एवं बाहरी परिसर का विस्तृत निरीक्षण कर श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने दर्शन पथ पर ठंडे पेयजल, मैटिंग, छाया और स्वच्छता की व्यवस्थाओं को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य गर्मी के मौसम में श्रद्धालुओं को राहत प्रदान करना और उन्हें सुगम, सुरक्षित एवं व्यवस्थित दर्शन सुविधा उपलब्ध कराना रहा। इस दौरान सुरक्षा अधिकारी जयंत राठौर, सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल, आशीष फलवाड़िया, इंजीनियर शिवकांत पांडे सहित मंदिर प्रबंध समिति के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। उज्जैन सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत विकास कार्यों के साथ साथ श्रद्धालुओं के लिए सुचारू पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में संभाग आयुक्त आशीष सिंह एवं कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने इंदौर देवास रोड स्थित प्रस्तावित पार्किंग स्थलों का निरीक्षण किया और यातायात प्रबंधन की रूपरेखा का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि पार्किंग व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित की जाए ताकि बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पार्किंग स्थलों पर केवल वाहन खड़े करने की सुविधा ही नहीं बल्कि आवश्यक मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं। इसमें भोजन सामग्री, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, महिलाओं के लिए अलग विश्राम कक्ष, बच्चों के लिए सुविधाएं तथा गर्मी से बचाव हेतु छाया और अन्य व्यवस्थाएं शामिल हों। अधिकारियों ने कहा कि योजना इस प्रकार बनाई जाए कि श्रद्धालुओं को पार्किंग स्थल से ही समुचित सुविधा मिल सके और उन्हें आवश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।